पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील. या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. 3 मई के पहले महाराष्ट्र के तमाम मस्जिदों से स्पीकर हटा दिए जाए, वरना और उन मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे. प्लानिंग के तहत है, इनकी एक प्लानिंग है कि मुसलमानों को उकसाया जाए, किसी भी तरीके से मुसलमानों को रोड पे लाया जाए. यात्राओं पे मुसलमानों ने पत्थर बरसाया. वो ये नहीं बताएंगे क्यों बरसाया, वो ये कहते हैं कि पत्थर बरसा. हमारी एक एंकर अंजना ओम कसम साहिबा ने इंटरव्यू में कहा कि रामनवमी तो कहीं से भी जा सकती है. बिल्कुल जा सकती है, मस्जिद के सामने से जा सकती है. पूरा हिंदुस्तान उनका है, हमारा भी पूरा हिंदुस्तान है, उनका भी पूरा हिंदुस्तान है. मस्जिद के सामने हमने कभी मना नहीं किया कि आप मस्जिद के सामने से यात्रा लेके जाएं, कुछ भी लेके जाएं, लेकिन आपको मस्जिद का एहतराम करना लाजिम है. आपको ये किसने राइट दिया कि मस्जिद के सामने आप खड़े होकर नारे लगाएं, धूम से डीजे बजाए? आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, मस्जिद के सामने खड़े होकर क्या कहने की ज़रूरत है? आप लोग ने इतनी मंदिर क्यों बनाई है कि आज आपको हनुमान चालीसा और ये पाठ करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या मंदिरें कम पड़ गई आपके पास कि आज मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगा के आप हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं? लगाइए, आप अपनी मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाइए, डीजे लगाइए और बजाइए धूम से हनुमान चालीसा, पाठ कराइए आप. हमें कोई आपत्ति नहीं है. आप 5 टाइम कर रहे हैं, आप 10 टाइम लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है. ये हनुमान चालीसा पढ़े, गीता पढ़े, कुछ भी पढ़े, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है. हाँ, अगर ये हमारी मस्जिदों के सामने आके ज़बरदस्ती डीजे लगाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो इसकी जवाबी कार्रवाई मुसलमान ज़रूर करेगा. जवाबी कार्रवाई का मतलब क्या है? जवाबी कार्रवाई का मतलब ये कि हम 2005 में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है. सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो लाउड स्पीकर मस्जिद के लिए वो आर्डर है. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये मुसलमानों का राइट है, लेकिन उसका लेवल उन्होंने तय किया हुआ है. क्या कितनी आवाज़ रहेगी, टाइमिंग क्या होगा. हमारी उस टाइमिंग के हिसाब से सिर्फ फजर में जो हम बंद कर सकते हैं अपना लाउड स्पीकर, जो हमारी फजर की अजान है उस बगैर लाउड स्पीकर से देने का आर्डर है. हम उस पर अमल करेंगे और मैं सारी मस्जिदों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो फजर की नमाज़ होती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 से 10 बजे रात तक, तो उसके अंदर हमारी सिर्फ फजर आती है, बाकी हमारी 4 टाइम की नमाज़ लाउड स्पीकर से देने का हमको पूरा अधिकार है. हाँ, हमारा जो वॉल्यूम लेवल है वो हम तय करें. एक जाहिल इंसान का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो कहता है कि अजानें होती है, ये बेसुरी आवाज़ें हैं और ये अल्लाह को बुलाते हैं. बोल रहे हैं कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ से सुन सकता है. ऐसे मैं वो लफ्ज़ों को भी नहीं बोल सकता, माज़अल्लाह ऐसे लफ्ज़ों का उसने इस्तेमाल किया. जी आपने शायद इस पर कुछ कमेंट भी किया. मैंने सोशल मीडिया पे कई पोस्ट देखी है कि उन लोग जो आरएसएस वाले हैं, जो बीजेपी वाले हैं, वो पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई ये अज़ान जो है, आप अज़ान इसे लाउड स्पीकर से क्यों देते हैं, ताकि क्या आपका अल्लाह बहरा है? माज़अल्लाह, क्या आपका अल्लाह बहरा है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बात बता दूं कि अज़ान जो है वो अल्लाह को नहीं सुनाना है. हमें हय्या अलस्सला, हय्या अलस्सला, हय्या अलल फला, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ. ये हम बंदों को बुला रहे हैं कि आओ कामयाबी की तरफ, ना कि अल्लाह को. एक अज़ान एक वो है कि आप नमाज का टाइम हो चुका है, अज़ान का नमाज का एक टाइम होता है. आपके जैसा हनुमान चालीसा हम कभी नहीं बचा सकते, हम अज़ान कभी भी नहीं दे सकते. हमारा एक टाइम है, हम उस टाइम के अंदर वो अज़ान और नमाज होती है. और अभी साक्षी ज्योति साहिबा ने पूरे सोशल मीडिया पे नमाज के टाइम टेबल आपको दे दिए कि आप करिए उन टाइम टेबल पे अपना हनुमान चालीसा बजाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन हमारी मस्जिदों के सामने क्यों? आप अपनी मंदिरों में बजाइए, आप अपने घर में बजाइए,
आप अपने बाज़ार में बजाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब आप हमारी मस्जिदों के सामने हमारी मस्जिदों की बेहुरमती करेंगे तो हम मुसलमान फिर खामोश नहीं बैठेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का पालन करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया हुआ है 2005 में। आप चाहे तो उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं कॉपी आप सबको दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, आप हिंदुस्तान की जो माहौल है, जो फ़िज़ा है, जो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आज आरएसएस के मोहन भागवत जी कहते हैं कि अखंड भारत 15 साल में हम बना लेंगे। अरे भाई, आपको अखंड भारत बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप अपना भारत तो बचाइए। आज भारत विभाजन की ओर जा रहा है, हिंदू मुस्लिम डाइवर्ट हो रहा है, उसको बचाने की कोशिश कीजिए, एकता को बचाने की कोशिश कीजिए, पहले अपने भारत को संवारिए। आज मोदी जी कहते हैं कि हमारे पास इतना भंडार है कि हम पूरे विश्व का पेट भर सकते हैं। अरे भाई, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे नौजवान सड़कों पे बेरोज़गार है। आज हमारे संविधान चौक पे आज एक हफ्ते से प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई न्यूज़ नहीं दिखा रहा कि वो प्रोटेस्ट चल रहा है बेरोज़गार नौजवानों का। उन्होंने पूरा बैनर पोस्टर लगाया हुआ है, वहाँ कौन गया? ना कांग्रेस नेता जाते हैं, ना कांग्रेस नेता। आज क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है बहुत मजबूत विपक्ष है। पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष मजबूत अगर कहीं है तो वो है एमपी में, जहाँ सिर्फ सत्ता पक्ष से 4 सीटें कम है। मगर क्या है, आज झूठी एफआईआर करके लोगों को फंसा दिया गया। जो शख्स जेल में है, 2 साल से जेल में, आज उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है कि ये दंगे में शामिल है। भैया, क्या आपने अपनी जेल से निकाल के उसको लाके खड़ा कर दिया था कि मारो पत्थर? ये तो फिर पुलिस वालों ने वही किया होगा कि मारो पत्थर, भैया हम तुमको जेल से निकाल के लाके देते, तुम मारो पत्थर। क्यों एफआईआर हुई? क्यों उसका घर ढाया गया? वहाँ के जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो मजबूत पावर में भी है, वहाँ कमलनाथ एक मजबूत नेता है, दिग्विजय सिंह एक मजबूत नेता है कांग्रेस का, क्या आवाज़ निकाल रहे? किसी ने विरोध नहीं किया आकर। लफ्ज़ मुस्लिम एक ऐसा लफ्ज़ हो चुका है कि जिसको छूने से ऐसा लगता है कि करंट लग जाएगा। कोई भी पार्टी लफ्ज़ मुस्लिम के बचाव में नहीं आना चाहती। क्यों नहीं आना चाहिए? हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा लफ्ज़ मुस्लिम। कांग्रेस को उसका वोट तो चाहिए, एसपी को उसका वोट तो चाहिए, लेकिन उसके मुद्दे पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई ज़बान खोलने की तैयार नहीं। आज राजस्थान में दंगा हुआ, वहाँ विपक्ष की भूमिका देखिए। वहाँ विपक्ष बीजेपी है, विपक्ष में कांग्रेस की हुकूमत है, विपक्ष बीजेपी है। आज बीजेपी वहाँ धूम मचा के रखा है कि क्यों हुआ दंगा, कैसे हुआ दंगा, हमारे लोगों को कैसे अरेस्ट किया गया। यही चीज़ तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करना चाहिए। क्या वो मुद्दा नहीं है? क्यों नहीं आए कांग्रेस ने वहाँ विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ताकि उनको लगता है जो हमारा वोट है वो खसक जाएगा, इसलिए हम इसमें ना पड़े। वो सिर्फ अल्पसंख्यक विभाग बांट देते हैं कांग्रेस वाले, ये अल्पसंख्यक विभाग लेके जाओ, ये अल्पसंख्यक विभाग लेके जाओ, मगर अल्पसंख्यक विभाग को मुंह खोलना नहीं आता। इमरान प्रतापगढ़ी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अध्यक्ष, क्या कहा उन्होंने आज तक? सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं, ख़त्म। आप आइए, मीडिया है आपके साथ, मीडिया पे आइए। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक बीजेपी अध्यक्ष, क्या कहा उन्होंने? वो तो बीजेपी है, वो तो सत्ता के नशे में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ लफ्ज़ मुस्लिम लगा हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप जो अल्पसंख्यक के जो तबके पे आप कायम हो, आपसे गुजारिश है कि आप मुँह खोले, वरना इस देश का जो मुस्लिम है, जो 20% आप कहते हैं 20% मुस्लिम आज पूरे हिंदुस्तान में परेशान है। आप उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको उस्का रहे हैं, उसके नौजवानों को उस्का रहे हैं कि वो रोड पर आए, दंगा करे। वो थोड़ा से आते हैं, आप उन्हें उठा के जेल में डाल देते हैं, आप उनका घर तोड़ डालते हैं। भाई, क्या मुसलमान इतना आपको सस्ता मिल गया है? उसके रोज़गार पे हमला हो रहा है। आज हिंदू ऐलान करता है कि हम मुसलमानों से ख़रीदारी नहीं करेंगे, कोई केस नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। मुसलमान ने अभी कहा कि रमज़ान में हम मुसलमान दुकानों से ख़रीदारी करेंगे, केस लग गया। ये डिवाइड कर रहा है हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो भैया,
पहले किसने शुरू किया? पूरी वीडियो पड़ी है। दंगा भड़काने की साजिश एमपी में किसने की? आज वीडियो पूरी सामने है। गोली मारो सालों को जिसने कहा था, वही इंसान जाके एमपी में भाषण देता है, भड़काऊ भाषण, और उसके बाद दंगा होता है। भारत हमारा दिल है, हम इससे जितना प्यार करते हैं, और अहले ईमान का नस्फ़ ईमान है कि अपने वतन से प्यार करो। अगर जो मुसलमान अपने वतन से प्यार नहीं करता, उसका आधा ईमान ही ख़त्म है, वो ईमानदार है ही नहीं। अगर वो मुल्क से गद्दारी कर रहा है, वो मुल्क से अमन को हटाना चाहता है, या किसी की साजिश में मुलविस है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो इस देश के टुकड़े करने का सोचे, वो मुसलमान नहीं। पाकिस्तान हमारी जूती की नोक पर रहता है। हम पाकिस्तान या सऊदीया से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। मुस्लिम कंट्री अपनी जगह है, मेरा भारत अपनी जगह है। लेकिन इस भारत को तोड़ने की कोशिश अगर कोई करेगा, कोई भी दुश्मन हो, उसको हम जवाब देंगे, चाहे वो हमारी ज़बान से जवाब दे या हमारी लाठी से जवाब दे।